हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1C1 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है संत काव्य धारा। इस वीडियो में हम निर्गुण संत काव्य का भाव पक्ष इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसमें संत काव्य में राम, इसका फर्स्ट पार्ट है। कबीर दास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के श्री संप्रदाय का मंत्र ओम रमाय नमः है। कबीरदास को राम नाम वहीं से मिला। रामानंद उदार गुरु थे, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को उन्मुक्त रखा। इसलिए कबीर ने राम नाम अपना गुरु से ले तो लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने ढंग से किया। कबीर के लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, यानी कि कबीर जो थे उन्होंने उनके जो गुरु थे रामानंद कबीर के गुरु थे और कबीर उनके शिष्य थे। तो रामानंद से उन्होंने राम नाम लिया, लेकिन उसका अर्थ अपने तरीके से किया। उनके लिए कबीर के लिए राम जो थे वो दशरथ के पुत्र जो श्री राम थे, अयोध्या वाले दशरथ राजा के पुत्र राम वो नहीं थे, बल्कि उनके लिए राम ईश्वर थे, भगवान थे। तो वो उनको ईश्वर के तौर पर मानते हैं और वो उनको दशरथ का पुत्र नहीं मानते। राम को निर्गुण राम की उपासना करते हैं कबीर राम की। तो देखिए उन्होंने लिखा है, दशरथ सुत तिन्हु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। मतलब इसमें यही है कि दशरथ के सुत यानी कि दशरथ के पुत्र नहीं है राम। ये राम जो है उनके वो है ईश्वर, निर्गुण निराकार ईश्वर है। तब कबीर के लिए राम क्या है? केवल कबीर के ही नहीं बल्कि सभी संतों के लिए राम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जो मैंने अभी बताया, कबीर और जितने भी सगुण निर्गुण संत थे उनके लिए राम जो है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में है। उनके लिए राम दशरथ के पुत्र राजा वाले राम नहीं है, बल्कि ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में है राम। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। संतों के दार्शनिक सिद्धांत। संत जो थे उनके दार्शनिक सिद्धांत थे। तो ब्रह्म, जीव, माया, ये सब इनके दार्शनिक सिद्धांत थे। तो इस पर हम डिस्कशन करते हैं। अधिकांश संतों को व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिली थी। उन्होंने इसकी पूर्ति विभिन्न प्रभावों को ग्रहण करके की थी। उन पर भारतीय ब्रह्मवाद, हठयोगियों की साधना, वैष्णवों की अहिंसा, प्रपत्तिवाद, सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों के एकेश्वरवाद आदि का प्रभाव पड़ा। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जितने भी संत कवि थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, वो नीचे जाति के थे। तो इसलिए उनको पढ़ने का कभी मौका ही नहीं मिला था, कभी अवसर नहीं मिला था उन्हें पढ़ने का। तो उन्होंने जो अपनी भक्ति भावना है भक्ति भावना को उन्होंने अनेक दर्शनों से लिया है और एक अपनी अलग संत काव्य धारा बनाई है। तो ब्रह्मवाद, हठयोगी साधना, वैष्णवों की अहिंसा और प्रतिपाद सूफियों की प्रेम भावना, मुसलमानों के एकेश्वरवाद। तो इस सब का प्रभाव सूफी संत जो थे, संत कवि थे, उन पर इन सब के जो प्रभाव था वो देखने को मिलता है। इन प्रभावों को उन्होंने अपने ढंग से ग्रहण किया, यानी कि ये प्रभाव उन पर देखने को तो मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से उसको अपने काम में लिया, अपने तरीके से उसको प्रस्तुत किया। इसलिए उनके दार्शनिक सिद्धांत अपनी विशिष्टता और नवीनता के लिए हुए हैं। इसी बात नीचे के विवेचन से स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे ब्रह्म। सबसे पहला जो इनका दार्शनिक सिद्धांत में आता है वो है ब्रह्म की दार्शनिक अवधारणा ऐसी है जिस पर भारत में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आया है और उसका कोई सर्वमान्य स्वरूप इससे नहीं हो पाया। ब्रह्म यानी कि ईश्वर। तो ये कह रहे हैं इसमें कि प्राचीन काल से ही ईश्वर पर विचार होता आया है, ब्रह्म पर विचार होता आया है, लेकिन हमें इसका कोई सर्वमान्य रूप नहीं मिला है, यानी कि जो स्वरूप सभी ने स्वीकार किया वो नहीं मिला है। भारत में अलग अलग तरीके से ईश्वर की उपासना की जाती है। कोई एक ईश्वर पर बल देते हैं, कोई निर्गुण ईश्वर पर बल देते हैं, कोई सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो अलग अलग तरीके से भारत में ब्रह्म की उपासना की जाती है। वेदांतियों के लिए ब्रह्म वह परम सत्ता है जो अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ये वेदांतों के लिए है ब्रह्म की परिभाषा, यानी कि जो अनंत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त है। ये वेदांतवादी जो है वो मानते हैं। संत कवियों ने इस ब्रह्म को स्वीकार करते हुए उसमें मुस्लिम एकेश्वरवाद को भी मिलाकर एक नया स्वरूप बढ़ा दिया। मुसलमान जो लोग हैं उनके यहाँ
वो सिर्फ एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं, मुसलमान एक ही ईश्वर को पूजते हैं। तो भ्रमण ये संत कवि जो थे उन्होंने ब्रह्म के इसी रूप को स्वीकार किया, एक ईश्वरवादी रूप को, और एक नया स्वरूप तैयार किया सारे संत कवियों ने मिलकर। कबीर कहते हैं तुम सब कुछ जानते हुए भी भ्रम में ना पड़ो। ये इनके जो ऊपर दोहा दे रखा है उसका अर्थ है। परमात्मा से ही संसार की उत्पत्ति हुई है और संसार में हर जगह वही है। हर मनुष्य के हृदय में परमात्मा का वास है। ये सबको पता है, हर जगह जो है परमात्मा है। परमात्मा ने ही इस पूरी दुनिया की, इस पूरे संसार की इस पूरे संसार को बनाया है, उसकी उत्पत्ति की थी, और मनुष्य के दिल में भी, हृदय में भी परमात्मा रहता है। ब्रह्म का ये स्वरूप अन्य संतों में भी मिलता है, यद्यपि इस स्वरूप में अन्य संतों में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। यानी कि जो दूसरे संत कवि हैं, कबीर को छोड़कर जो दूसरे संत कवि हैं, उनमें भी ये स्वरूप देखने को मिलता है ईश्वर का, लेकिन उनमें थोड़ी सी विशिष्टता, अलगपन देखने को मिलता है। ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन इससे थोड़ा अलग, थोड़ा बहुत अंदर देखने को मिलता है। अब सेकंड है जीव। जीव यानी कि हम लोग जो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, ईश्वर को पाने के लिए उसकी साधना करते हैं, वो जीव होते हैं। अद्वैतवादी दर्शन में माया संबलित आत्मा को जीव कहते हैं। कबीर आदि संतों की मान्यता भी ऐसी ही है। एकैश्वरवाद के अनुरूप खुदा और बंदे की द्वैत मान्यता संतों को स्वीकार्य नहीं है। यानी कि संत कबीर जो थे वो ईश्वर की और जीव की दोनों की द्वैत मान्यता, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं स्वीकार करते थे। एकैश्वरवाद यानी कि मुसलमानों के अनुसार, मुसलमानों में भी ये नहीं स्वीकार किया जाता, आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा माना जाता है। और कबीर आदि जितने भी संत कवि थे, ये लोग भी ऐसा ही मानते थे। ब्रह्म या परमात्मा से जीव जो अलग दिखाई देता है, उसका कारण माया या अज्ञान है। मतलब ब्रह्म यानी कि ईश्वर, परमात्मा या फिर परमात्मा से जीव का जो अलगपन दिखाई देता है, उसका कारण माया यानी कि संसार है और अज्ञान है। जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, साधना नहीं करेगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब उसको पता ही नहीं होगा कि ईश्वर क्या है, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए उसको कुछ होगा ही नहीं उसको। लेकिन जब किसी व्यक्ति को, किसी जीव को ज्ञान मिल जाता है, तो वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है, तड़पता है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। अन्यथा जीव ब्रह्म में ही उत्पन्न हुआ है और अंततः उसी में उसे लय हो जाना है। यानी कि जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं और ये कहते हैं कि उसके जीव और ब्रह्म के अलग होने का कारण माया और ज्ञान है। और जो जीव है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म ने ही जीव को उत्पन्न किया है, ईश्वर ने ही जीव को उत्पन्न किया है, और जीव जो है वो ईश्वर में ही मिल जाएगा एक दिन मरने के बाद। ये जो दोहा है इसका अर्थ यहाँ पे दे रखा है, अर्थात जिस प्रकार पानी से बर्फ बनता है और फिर वह बर्फ अपना अस्तित्व खोकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म है, जगत की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई है। जीवात्मा परमात्मा का ही एक रूप है, जैसे बर्फ पानी का। बर्फ की तरह जीवात्मा का अस्तित्व एक दिन मिट जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये जो दोहा है ये कबीर का है और ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाइए कि जैसे बर्फ और पानी होता है, उसी प्रकार ईश्वर और जीव होता है। जैसे एक दिन बर्फ के पिघलने पर वो पानी में मिल जाती है, बर्फ को जब हम बाहर रख देते हैं फ्रिज से निकाल कर, तो वो पिघल कर पानी बन जाती है। ऐसे ही एक दिन जीव जो है वो पिघल कर यानी कि मरने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा में मिल जाता है। अब थर्ड देख लेते हैं, जगत। संतों की जगत की धारणा अद्वैतवादियों जैसी है। कबीरदास ने जगत को परमात्मा का प्रतिबिंब माना है, यानी कि ये जो जगत है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, कबीरदास मानते हैं ऐसा। जब हम अपनी लीला का विस्तार करता है तब इस नाम रूपात्मक जगत की सृष्टि होती है, जिसे वह इच्छा होने पर अपने में ही समेट लेता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य और जगत को मिथ्या कहा। शंकराचार्य जो थे अद्वैतवादी थे, तो इन्होंने ब्रह्म को सत्य कहा और जो जगत था इसको मिथ्या कहा है। और इसमें बताया गया है कि जब ब्रह्म है उसकी लीला का विस्तार होता जाता है तो वो जगत की सृष्टि करता है, जगत को बनाता है और फिर बाद में उसको अपने अंदर ही समेट लेता है, यानी कि जब संसार खत्म हो जाता है।
इन्होंने इस संसार को स्वप्नवत बताया। शंकराचार्य जो थे उन्होंने संसार को बताया कि ये स्वप्नवत है, मतलब ये सपना है, आँख खुलते ही टूट जाने वाला है, असल है भ्रम ईश्वर यानी कि। कबीरदास का भी यही मत है। वे संसार को क्षण भंगुर तथा यहाँ के समस्त व्यवहार को भ्रम मानते हैं। ये कबीरदास से संबंधित एक दोहा है, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ पढ़ रही हूँ। अर्थात जैसे सेमल के फूल का आकर्षण क्षणिक है, वैसे ही इस संसार का भी है। वे कहते हैं कि एक फूल है, सेमल का फूल, तो जैसे उसका आकर्षण, उसके जो सौंदर्य है वो थोड़ी देर का है, क्षणिक है, वैसे ही संसार का भी है। यहाँ के सभी संबंध कुछ समय के लिए है। यहाँ के झूठे आकर्षण में भ्रम में पड़कर भ्रम को मत भूलो। यानी कि कबीर कहते हैं कि यहाँ का जो संसार है, इसके आकर्षण में, इसके सौंदर्य में, इसका सौंदर्य झूठा है, इसमें पढ़कर तुम अपने ईश्वर को मत भूलो, बल्कि ईश्वर को प्राप्त करो। अब इसका थर्ड है माया। कबीर आदि संतों ने भी इस संसार को मायाकृत माना है। उनके अनुसार जो माया में लिपटे रहते हैं, वे दुख में पड़े हुए भी उसे समझ नहीं पाते। माया लिप्त मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर माया के 5 पुत्र हैं। यानी कि जो वो कहते हैं कबीर कि जो लोग दुख में पड़े होते हैं, जो लोग माया से लिपटे होते हैं, जिन लोगों को जो माया में रहते हैं, माया के आकर्षण में रहते हैं, वो दुख में ही रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो किस कारण दुख में है। उनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। और उन्होंने माया के 5 पुत्र बताए, यानी कि 5 प्रकार बताए माया के। काम, क्रोध, मोह, मद और मत्स्य। यानी कि 5 काम हैं, 5 भाग हैं माया के, 5 पुत्र हैं। ये बताया कि इनके संघर्ष में, स्पर्श में आकर व्यक्ति जो है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, इन 5 के जब स्पर्श में आ जाता है व्यक्ति, तो वो ईश्वर से दूर हो जाता है और माया में आ जाता है। माया ही वासनाओं को जन्म देती है। वे पाखंड की जननी है। वे अनेक रूप धारण करके मनुष्य को ठगती है। स्पष्ट है कि कबीर आदि संतों ने माया के संबंध में जो कुछ कहा है, वह वेदांत द्वारा निर्धारित माया के स्वरूप में मिल जाता है। वो कहते हैं, संत कवि कहते हैं कि माया जो है वो मनुष्य को ठगती है और वे पाखंडी है। वे अनेक वासनाओं को जन्म देती है। माया कबीर के ऐसी पापिन के रूप में चित्रित करते हैं। माया को कबीर ऐसी पापिन के रूप में चित्रित करते हैं जो मनुष्य को परमात्मा के मार्ग से भटकाती है। यानी कि माया ही है जो मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति करने से भटकाती है, ईश्वर की साधना करने से भटकाती है। अब इसका 5th है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या छुटकारा, यानी कि संसार से मुक्ति और छुटकारा। माया या अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। ऐसा हो जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में अव्यवस्थित हो जाती है। कबीर आदि संतों की गर्भोक्तियों में मोक्ष प्राप्ति के संकेत विद्यमान है। यानी कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो माया का फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। माया हमसे दूर हो जाती है। और कबीर और जो संत हैं, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के संकेत बताए हैं कुछ। इन पंक्तियों में कबीर ने परमात्मा के साक्षात्कार के बाद अपने तत्व ज्ञान को रखा। परमात्मा से जीव के मिलने के बाद जब कोई भेद नहीं बच जाता, ऐसी स्थिति में जीवन मरण का प्रश्न नहीं रह जाता। इसलिए कबीर कहते हैं कि हमें अब हमेशा के लिए जिलाने वाला मिल गया है। ये इस दोहे का, ये जो दोहा है, इसका अर्थ है। अब इसका 3rd पार्ट देख लेते हैं। निर्गुण संत काव्य में रहस्यवाद। परम सत्ता की भावात्मक अनुभूति को रहस्यवाद कहा जा सकता है। रहस्यवाद संत काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। संत काव्य में इसके 2 रूप मिलते हैं, हठयोगिक रहस्यवाद और सूफियों से प्रभावित प्रेम संरक्षण रहस्यवाद। यानी कि जो परम सत्ता ईश्वर के प्रति भावात्मक प्रेम की जो अनुभूति होती है, उससे रहस्यवाद कहते हैं। और संत काव्य में ये खास विशेषता है। संत काव्य में रहस्यवाद देखने को मिलता है, सूफी काव्य में भी रहस्यवाद देखने को मिलता है। तो संत काव्य में जो रहस्यवाद है वो 2 प्रकार का होता है, एक हठयोगिक और दूसरा सूफियों से प्रभावित प्रेम संरक्षण। हठयोगिक रहस्यवाद में जो भ्रमर है
ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसके सिद्धांत को मानकर साधक अपनी काया को साधता है और परमानंद को प्राप्त कर उसमें लीन हो जाता है, यानी कि हठयोगिक रहस्यवाद। इसका ये एक सिद्धांत है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है और इसी के द्वारा जो साधक साधना करता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। कुंडलिनी, विभिन्न चक्र, अनहद, नाद इत्यादि की चर्चा इस प्रकार के रहस्यवाद में अक्सर की जाती है तथा अलौकिक सिद्धियों का दावा किया जाता है। हिंदी के संत कवियों के काव्य में इस प्रकार के रहस्यवाद का प्रचुर उदाहरण मिलता है, यानी कि इस प्रकार के रहस्यवाद में अलौकिक सिद्धियां जो हैं वो देखी जाती है, उनका दावा किया जाता है। ये कुंडलिनी चक्र, योगिक चक्र, अनहद, नाद ये सब इसमें देखने को मिलता है। और हिंदी जो है संत कवियों में रहस्यवाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब मैं दोहा नहीं पढ़ रही हूँ, इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थात साधक अजपाजाप साधना करते हुए उस परम स्थिति तक पहुँच गया है जहाँ उसके सहस्त्र रात से अमृत झरने लगा है। उस तरह के परलौकिक अनुभव हो रहे हैं। तरह के परलौकिक अनुभव हो रहे हैं। ध्यान लगाने पर बिना किसी वाद्य यंत्र को झंकार सुनाई देता है। बिना चंद्रमा के उजाला फैला हुआ है। ये प्रकाश तब प्रकाशित शुद्ध जीवात्मा के कारण है। सहस्त्र में स्थित देव 10वें द्वार में पहुँचने पर जिसका ध्यान लगता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति में पहुँचने पर काम, वासना, लोभ का विनाश हो जाता है। काल उसके निकट नहीं आता। पाप जनित व्यवधानियों से मुक्त हो जाता है। कबीर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में साधक अमृत प्राप्त कर लेता है, यानी कि वह अवस्था बताइए जब साधक जो होता है, ये जीव जो होता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार की उस समय जो अवस्था होती है वो बताई गई है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम निर्गुण संत काव्य पर अन्य दर्शनों का प्रभाव इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे।